नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही एलिगेंट कंजंक्शन की। बहुत ही खूबसूरत कंजंक्शन है और ये कंजंक्शन वन ऑफ द प्राइम कंजंक्शन है, लुमिनरीज की कंजंक्शन है। और ये कंजंक्शन ऐसी कंजंक्शन है जो लिटरली एक पर्सन को रियलाइज करवाती है कि यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इन अ वे। सो आपने एक मूवी देखी होगी फॉरेस्ट गम करके। उस मूवी में क्या था कि जो मदर थी मिसेस ग्रम करके, वो हमेशा ग्रम को एनकरेज करती रहती थी कुछ ना कुछ चीज़ के लिए। वो इवन बोलती थी कि दैट कोई भी पर्सन ना आपको अलाउ नहीं करना चाहिए दैट टू कंसिडर योरसेल्फ लेस, लाइक नेवर अलाउ एनीवन टू टेल यू दैट यू आर समथिंग लेस। इस टाइप सीन को देख के ये समझ आता है कि कैसे आपको इस सीन को देख के आपको समझ आता होगा कि कैसा आपको कैसे एक मदर ट्रीट करती है और कैसा आपको फील हुआ इस सीन को देख के। इस चीज को आप समझ सकते हैं कि एक पेरेंट ही ऐसा बोल सकता है या पेरेंट कैसे होते हैं और पेरेंट कैसा होना चाहिए। उधर इस पर्टिकुलर सीन से आपको ज्यादा अच्छा समझ आता है। एंड द वे द रिलेशनशिप इज शोन बिटवीन द मदर एंड द फॉरेस्ट गंप में जो मूवी दिखाया है। और एट द सेम टाइम आप काफी बार ये सोचते हो कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती, या क्या मेरी लाइफ इससे डिफरेंट है उस तरीके से। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स रियली लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं और ऐसे लोग रियली लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या आप मानेंगे कि आप नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोग आपके पेरेंट्स हो और इस टाइप के पेरेंट्स सचमुच होते हैं जो आपको हर समय एनकरेज करते रहे, एट द सेम टाइम अपने बच्चों को ऐसा प्यार करें जैसा कोई ना प्यार करता हो। तो एस्ट्रोलॉजी से हम लोग ये कनेक्शन समझेंगे कि एक बेस्ट पेरेंट कैसे होता है या बेस्ट पेरेंट का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। ऑफ कोर्स इसके अलावा भी एक बेस्ट पेरेंट कॉम्बिनेशन है, वो जुपिटर मून कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो एक ऐसा पेरेंट है जो रियली बहुत समझ चुका होता है अपने आप को। बट यहाँ पर वो पेरेंट है जो लिटरली एक वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल पेरेंट्स कॉम्बिनेशन है, जिनके अंदर एक नेचुरल भाव होता है कि मुझे आपका ध्यान देना है। ये कंजंक्शन है सूर्य और चंद्र के कंजंक्शन की, जहाँ पर एक कॉस्मिक फादर है और एक कॉस्मिक मदर है, दोनों साथ में है। और इस तरीके से ये ऑस्मिक एक ऑसम डियो जो है वो आपको एक लवलीस्ट पेरेंट एवर बनता है। एट द सेम टाइम ये ऐसे लोग बनते हैं जो लिटरली आपके पेरेंट नहीं है, पूरी दुनिया के पेरेंट है, ऐसे समझ लीजिए। वेलकम टू सोलर साइंस एस्ट्रोलॉजी। सोलर साइंस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत कंजंक्शन की, जो वन ऑफ द प्राइमरी कंजंक्शन है। जैसे मैंने कहा, लुमिनरीज की कंजंक्शन है। खासकर ऐसे लोगों की कंजंक्शन है जो लिटरली आउटशाइन करते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। सो सन मून के ऊपर हम बात करेंगे उससे कंजंक्शन पे। उसके बात करने से पहले, इस कंजंक्शन पे आगे जाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं हम कैसे कंजंक्शन सीरीज अपनी चलाते आ रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने अब तक सारी वीडियोस कंजंक्शन सीरीज पे डाली है कि स्टार्टिंग में हम पॉइंटर्स जो बनाते हैं वो फीचर पॉइंटर्स, पर्सनालिटी पॉइंटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंटर्स होते हैं। और जैसे जैसे हम वीडियो के लास्ट में जाते रहते हैं वो पॉइंटर्स कन्वर्ट होते रहते हैं टुवर्ड्स एक तरीके से वास्तु पॉइंटर्स, रेमेडियल पॉइंटर्स, या फिर एट द सेम टाइम कार्मिक पॉइंटर्स, पेंडिंग कर्मा पॉइंटर्स। तो आप पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहिएगा ताकि आपको इस कंजंक्शन की पूरी रेंज समझ आ जाए एंड यू नॉट मिसिंग एनीथिंग, और आप अपनी लाइफ को बेटर अंडरस्टैंड कर सके। और अगर आप इस चीज़ को किसी के चार्ट पे देखते हैं तो उसको बेटर समझा सके या उसको बेटर समझ के अपना रिलेशन उससे बेटर कर सके। इस कंजंक्शन के अलावा अगर आपके चार्ट पे कोई और कंजंक्शन है जिसको आप जानना चाहेंगे, तो हमने एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल के रखा हुआ है ज्योतिष कंजंक्शंस नाम से। उस लिस्ट को, उस प्लेलिस्ट से आप अपने दूसरे कंजंक्शंस के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो चलते हैं इस पर्टिकुलर कंजंक्शन पे, मून और सूर्य की युति पे। सो इनके बारे में जानने के लिए हम लोग समझते हैं कि पहली चीज जो मैंने आपको पहले बताया सूर्य और चंद्र के युति पे, कि ये लोग जो है लिटरली पेरेंटल फिगर है सबके लिए, मतलब पूरी दुनिया के लिए पापा मम्मी है। इनके अंदर से पापा मम्मी वाला भाव आता है हर एक के लिए। इनके अंदर आता है कि मुझे इसका भी ख्याल रखना है, उसका भी ख्याल रखना है, उसका भी ख्याल रखना है। नेचुरली ये लोग इंक्लाइंड होते हैं कि आपका भला करने के लिए, आपका ख्याल रखने के लिए। और आपको कुछ चाहिए तो नहीं, केयरिंग वाला पार्ट भी है और दूसरा दूसरे पर्सन को डायरेक्शन या पर्पस ऑफ लाइफ समझाने वाला पार्ट भी है। कहीं ना कहीं केयरिंग और पर्पस दोनों ही साथ साथ चलते हैं। किसी को अगर अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता ना, कि किसी को पता नहीं उसको क्या अच्छा लगता है और उसको लाइफ में क्या करना चाहिए, तो ये लोग सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है बताने के लिए कि आपको क्या अच्छा लगता है और आपको क्या करना चाहिए लाइफ में। ये नेचुरली वो चीज़ बता पाते हैं। इनका नेचुरल भाव होता है कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। ये वन ऑफ द बेस्ट पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि और इनफैक्ट ये लोग खुद ही बेस्ट पेरेंट्स नहीं होते, इनके पेरेंट्स भी बेस्ट पेरेंट्स होते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनके ऊपर ना इनका पेरेंटल जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी हाई होता है। एक तरीके से जो इनके पेरेंट्स होता है उनका जो इनके ऊपर जो से होता है या उनकी जो बातचीत ये सुनते हैं अपने पेरेंट्स से, जो भी चीज़ें सुनते हैं उस चीज़ का काफ़ी इनके ऊपर असर होता है। ज़रूरी नहीं कि ये पेरेंट्स की पूरी बात मानते हो, वही बात है, जनरेशन टू जनरेशन गैप आ जाता है, पूरी बात माने ना माने। पर बात यहाँ पर ये आ जाता है कि उनकी पूरी की पूरी बात समझते हैं और एक बहुत अच्छी तरह से अपने पेरेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं, या कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम
खुद एक अच्छा पेरेंट बन पाते हैं। बल्कि दूसरी तरफ से सिचुएशन ये भी हो जाती है एट टाइम्स कि जैसे जैसे ये लोग बड़े होते रहते हैं ना, उल्टा इनके पेरेंट्स से इनको समझने के अलावा उल्टा ये लोगों से इनके पेरेंट्स समझते हैं। यानी अगर पेरेंट्स को कोई गाइडेंस चाहिए हो, या पेरेंट्स को कुछ समझना हो, या पेरेंट्स कुछ समझ लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, तो इन लोगों से एट द सेम एट टाइम्स अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि कैसे मुझे अपनी लाइफ की ये सिचुएशन सॉल्व करनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में पेरेंट्स इनके पेरेंट्स होते हैं, बट बाद में ये अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स बन सकते हैं। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन है, तो वन ऑफ द बेस्ट होस्ट बनते हैं किसी भी पर्सन को जब कोई पर्सन घर पे आता है। एट द सेम टाइम ये लोग दूसरे पर्सन को एक ऐसी ट्रीटमेंट देते हैं जहाँ पर दूसरे पर्सन को पूरा फील होता है कि दैट यू मीन्स लाइक यू आर जस्ट जस्ट लाइक माई पेरेंट्स, और जस्ट लाइक समवन वेरी क्लोज टू मी, और एंड यू रियली बिहेव इन अ मैनर दैट मैं आपसे कुछ भी बात कर सकता हूँ एंड आई कैन कनेक्ट टू यू। तो बहुत अच्छे से दूसरे को ट्रीटमेंट दे पाते हैं, बहुत अच्छे से दूसरे को फील होम फील करवा पाते हैं। एट द सेम टाइम दूसरे को भटकने नहीं देते, दूसरे पर्सन को बहुत ज्यादा इवन अपने पेन पॉइंट्स पे भी भटकने नहीं देते। यानी दूसरा पर्सन, ये लोग वो नहीं है जो मतलब लिटरली आप बहुत परेशान हो तो ये आपके साथ बैठ के घंटों बैठ के बात करेंगे, पर आप परेशान हो तो आपको समझाएंगे, डायरेक्शन दे देंगे, आपको बहुत जल्दी समझा पाएंगे कि आपको क्या सूट करता है। तो ये लोग आपके बहुत ज्यादा दुख दर्द में अवेलेबल होने वाले लोग नहीं है। ये लोग आपको लाइफ में एक करंट मोमेंट या एक प्रेजेंट मोमेंट पे कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है उसके लिए ज्यादा अवेलेबल है, बिकॉज ये लोग प्रेजेंट मोमेंट वाले लोग हैं। हर समय अभी क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है, उस पे ज्यादा फोकस्ड है। बल्कि सबसे अच्छी बात इनका क्या है, इनको बहुत क्लैरिटी होती है कि इनको लाइफ में चाहिए क्या है, और सेकेंडली इनका मन क्या करता है। तो मन क्या करता है और लाइफ में क्या चाहिए, दोनों ही चीजें इनको पता होती है। यानी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कि मन में क्या है और जुबान में क्या है। आप बोल सकते हैं कि मन में क्या है और एट द सेम टाइम सोच में क्या है। तो मतलब वही वाली बात है कि यहाँ पर ना काफी बार हम लोग मरकरी का जुबान वर्ड यूज कर रहे हैं या सोच मरकरी का यूज कर रहे हैं, पर मरकरी यहाँ पर नहीं आएगा। ये शब्द उसके लिए ज्यादा अप्लाई हो जाता है, पर यहाँ पर यह आता है कि मन में क्या है और आपके विजन में क्या है, या आप अल्टीमेटली जो आप सोच रखते हो अपनी लाइफ के बारे में उसमें क्या है, उसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन नहीं है, डिस्टिंक्शन नहीं है इस बात पे कि आप कंफ्यूज्ड नहीं हो। मेन पॉइंट यह यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है। आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए है, और आपको पता है कि वो आपको जो चाहिए है वो आपके अंदर से आता है, आपका मन भी वही चीज करता है। तो यू आर नॉट भटको फाइन, इधर उधर आप भटक नहीं रहे हो। तो वो चीज इनके साथ बहुत होती है, बिकॉज आप जानते ही है कि हमारे ज्योतिष के चार्ट पे राशि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी चंद्र जो उनसे साइन पे आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सूर्य भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेचुरल आत्मा कारक है सूर्य। सूर्य तो जरूरी नहीं है कि वो एक साथ प्लेस्ड हो, वो काफी बार अलग अलग जगह प्लेस्ड होता है। तो बट एट द सेम टाइम ये प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल सेम जगह प्लेस्ड होती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर होती है कि काफ़ी बार ये दूसरे लोगों के जो नेगेटिव पार्ट्स है उसको अपने ऊपर हावी होने कुछ हद तक देते हैं। जैसे मैंने बोला बहुत लंबे समय तक नहीं, लेकिन कुछ हद तक हावी देते हैं, जस्ट टू एग्जामिन एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर देयर सेल्फ इन द लाइफ। पर एक बार इनको समझ आ जाए इनको क्या चाहिए तो इनको क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। अगली चीज़ जो मैंने सूर्य और चंद्र युति वालों के साथ देखी है, थोड़ी स्ट्रेंज है। तो वो ये देखिए कि ये लोग जो है अगर हम लोग वास्तु पॉइंट से बात करें या सामान वाले पॉइंट से बात करें, तो ये लोग ना कहीं साबुन या सोप इस्तेमाल करना अवॉइड करते हैं। सो या सोप इनको सूट नहीं करते, साबुन इनके ऊपर एलर्जी देते हैं, या साबुन इनको सूट नहीं कर रहा है, सोप्स इनको पसंद नहीं आ रहे। गलती से अगर ये सोप यूज भी करते हैं बिकॉज रिक्वायरमेंट हो रही है, तो तब भी इनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ये लोग जो सोप यूज करते हैं वो ऑर्गेनिक यूज करेंगे। वैसे तो सोप नहीं यूज करते, पर अगर मतलब एक्सट्रीम केसेस में यूज करने की सिचुएशन आ जाए बिकॉज ऑफ अदर कंजंक्शन फैक्टर्स, दूसरे एस्पेक्ट्स या साइन प्लेसमेंट कैसे, तो तब ये लोग ऑर्गेनिक यूज करना पसंद करेंगे। ये लोग वैसे जनरली प्रेफर करते हैं रेगुलर बेसिस पे अगर बेदिंग कर रहे हैं तो वाटर बेदिंग ही करे, पानी से बात करे। अगर शैम्पू यूज करने की सिचुएशन बनती है तो ये ऑर्गेनिक शैम्पू यूज करते हैं एंड वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स दे यूज। अदरवाइज ये लोग यूज नहीं करते, ये लोग बहुत कम यूज करते हैं। ऑयल तो ये यूज ही नहीं करते। सो ऑयल तो इनका रेयरली, बहुत कम से कम ना के बराबर, मतलब ऑयल तो यूज ही नहीं होता है। ऑयल इनको अवॉइड ही होता है, ऑयल ज्यादा बिल्कुल, मतलब इवन जो हेयर ऑयल होता है वो बहुत कम यूज होता है। लेकिन वो सिर्फ अगर यूज भी होता है तो वो उसको चंपी नहीं करेंगे। दे आर वेरी मच क्लियर कि हमको ऑयल से चंपी नहीं करना, इट्स जस्ट फॉर अ शाइन, इट्स जस्ट फॉर अ स्मॉल लेयर। तो उस टाइप से रहता है। अदरवाइज दे आर रियली अवॉइडिंग ऑयल ऑन देयर हेड। तो वो चीज़ इनके साथ हो जाती है। अगली चीज़ जो मैंने इनके साथ देखी है कि ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग बहुत अच्छे कुक्स होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे कुक होते हैं। बल्कि इतने अच्छे कुक होते हैं कि ये लोग जब कुक खाना बनाते हैं तो बहुत बड़े लेवल पे, बहुत मैसिव लेवल पे बनाते हैं। मतलब एक टाइप से छप्पन भोग वाला समझ लो। मैं यहाँ पर छप्पन भोग सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। आई मीन टू से जब खाना बनाते हैं तो बहुत प्रेजेंटेबल होता है,
वो खाना जो होता है एट द सेम टाइम उसमें डिफरेंट जो आइटम्स रहती है वो डिफरेंट रहती है हर बारी, क्योंकि ये लोगों के साथ ये है कि मोनोटोनस एरिया में जाना नहीं चाहते ये लोग। सेकेंडली ये लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो वन ऑफ द प्रेडिक्टिव फैक्टर्स इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में आता है मून चंद्र सूर्य युति वालों के साथ, कि ये लोग जो खाना बनाते हैं उसमें इनको एक्नॉलेजमेंट मस्ट होती है। यानी अगर इन्होंने कुछ बनाया ना, पहली बात तो ये रेगुलर फूड बनाने के लिए नहीं है, मतलब दे आर नॉट मेड फॉर रेगुलर कुकिंग। वो कर कर लिया तो कर लिया, या मजबूरी है तो मजबूरी है, जो भी है, पर ये लोग रेगुलर कुकिंग के लिए नहीं है। सैटर्न यहाँ पर नहीं आना चाहिए, पर ये लोग रेगुलर कुकिंग के लिए नहीं बने हुए हैं। असेंडेंट पे भी सैटर्न नहीं होना चाहिए। तो तब ये चीज़ ज़्यादा अप्लाई होती है कि रेगुलर कुकिंग ये उसके लिए नहीं, ये लोग नहीं बने हुए। ये लोग जब लेकिन जब खाना बनाते हैं तो इनको उस खाने पे तारीफ तो चाहिए ही है, कैसे भी करके तारीफ चाहिए, बल्कि पूछते भी है। अगर आप इनकी तारीफ ना करो तो ये लोग पूछते भी है कि ये लोग कि कैसा लगा खाना, सही है ना, बढ़िया है ना। तो मतलब इनको पूछना होता है। और गलती से अगर दूसरे पर्सन को पसंद नहीं आया खाना, या इनके खाने पे किसी पर्सन ने डिले भी कर दिया, जैसे खाना खाने का टाइम हो गया एंड पीपल आर नॉट कमिंग टू द फूड, इन्होंने खाना बनाया, खाना सर्व कर दिया है, और लोग जो घर के लोग हैं वो खाना खाने नहीं आ रहे टाइम पे, तो और वो मतलब कुछ ना कुछ रीजंस दे रहे हैं एंड दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि इन्होंने कुक किया और वो अवेलेबल नहीं हो रहे, तो ये लोग बुरा भी मान जाते हैं कि नहीं नहीं खाना तो नहीं खाना, बाद में रखा हुआ फ्रिज में या साइड पे कहीं पर रखा है, खुद खा लेगा मतलब। तो ये लोग बॉदर नहीं करते हैं कि मतलब दूसरे पर्सन ने खाना खाया कि नहीं। इनके लिए ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दैट जब खाना सर्व हुआ है तो सबको आना चाहिए। और उस समय लोग बुलाते भी है, बट दे आर मोर कंसर्न अबाउट कि यू हैव टू वैल्यू कि मैंने खाना बनाया है, वो बात भी इंपॉर्टेंट है। तो जब वो खाना बनता है तो इनको सचमुच एक्नॉलेजमेंट चाहिए, तारीफ चाहिए, दूसरे पर्सन से कम अप्रिसिएशन चाहिए, कुछ भी मतलब इन एनी फॉर्म। एक्नॉलेजमेंट तो छोटा फॉर्म है, तो पर उनको अप्रिसिएशन चाहिए ही है। और अगर गलती से इनको समझ आ जाए, या इनको समझ आ जाए कि मुझे कुछ समय से जो मैं खाना बना रहा हूँ उसमें मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है कुछ समय से, या कुछ समय से लोग तारीफ नहीं कर रहे, या खाने में लोग जब तारीफ भी कर रहे हैं तो उतना भर के तारीफ नहीं कर रहे, या लग रहा है कि उनकी तारीफ थोड़ी स्टेल हो चुकी है, या फिर उनकी तारीफ करने का स्टाइल थोड़ा मोनोटोनस हो गया है, कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं आ रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, फिर ये लोग रेसिपीज बनाते हैं। यानी ये लोग रेसिपीज चेक करते हैं, और रेसिपीज चेक करते हैं तो चेक करते हैं कि कैसे कैसे दूसरे दूसरे ऑप्शंस होते हैं सेम खाना बनाने का, या डिफरेंट तरीके से खाने को प्रेजेंट करने का, सर्व करने का, और एट द सेम टाइम डिफरेंट आइटम्स बनाने का। तो पर्पस ये रहता है कि चलो आपकी जो आइटम रेगुलर बन रही थी उस पर तो मेरे को अप्रिसिएशन और मतलब वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है, तो अब मैं डिफरेंट आइटम बनाऊंगी तो या बनाऊंगा तो फिर उससे ऑटोमेटिकली मुझे एक अप्रिसिएशन मिलेगा या एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि देखो आई हैव मेड अ डिफरेंट आइटम। यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे कि ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं खाने से, या फिर ये खाना वो बना रहे हैं जो खाना नया बन के आया है। यहाँ पर वही खाना बनाया जा रहा है जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, या फिर डिफरेंट कुजीन्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, और उसकी रेसिपीज अवेलेबल है। तो ये लोग वो रेसिपीज बनाते हैं, और तब वो रेसिपीज से दिखा और बता भी देते हैं कि आई हैव मेड दिस स्पेशल फूड फॉर यू, और ये रेसिपी इतनी बढ़िया रेसिपी है कि मतलब उसकी तारीफ मैंने बहुत सुनी है रेसिपी की, कि ये बात सुन के तो कम से कम मेरी तारीफ कर ही दोगे। तो उस टाइप से ये लोग को तारीफ मिलती है, एंड दैट्स हाउ दे मीन्स लाइक दे गेट द एप्रिसिएशन दे आर लुकिंग फॉर। इसके अलावा क्या इनके साथ एक चीज रहता है कि इनको कहीं ना कहीं फूड ब्लॉगिंग वीडियोस भी पसंद आती है, जो खाना रिलेटेड ब्लॉगिंग वीडियोस रहती है। पर यहाँ पर खाना रिलेटेड ब्लॉगिंग वीडियोस जो होती है वो खाना दिखा रेसिपी बनाने वाली वीडियोस हो तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएटली काम करती है। एट द सेम टाइम द पर्सन शुड नॉट बी हर जगह भटक रहा है, स्ट्रीट फूड खा रहा है, वैसा वाला नहीं। इनके साथ जो है वो पर्सन एक तरीके से अच्छी जगह खा रहा है, एट द सेम टाइम किसी अच्छे होटल में खा रहा है, एंड ही इज लाइक ब्रांडेड होटल्स टाइप। तो उस जगह के खाने को ये ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और वाकई जिस टाइप से इवन इवन जो टेबल मैनर्स दे अप्रिशिएट लॉट, तो वो उस टाइप के तरीके से ये लोग खाने के वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं और देखते हैं। खाने में इनका एक और चीज देखा गया है मून सूर्य युति वालों के साथ, कि ये लोग कहीं ना कहीं खाने के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो सॉल्ट कम यूज करना पसंद करते हैं। सॉल्ट की इंटेक इनके खाने में थोड़ा कम रहता है, या प्रेफर करता है कि सॉल्ट ज़्यादा यूज ना हो। सेकेंडली बृहस्पति की अगर एनर्जी इसमें आ जाए, जैसे मैं जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ उसमें बृहस्पति की एनर्जी का फोकस मेरा ज़्यादा रहता है, तो बृहस्पति की एनर्जी जितनी भी इसके अंदर आ जाए उसके साथ उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली सॉल्ट कम रहता है। साथ ही साथ हींग जो है उसका भी यूसेज, या हींग एफ्रोडेसियाक हो गया, या हींग हो गया, अनियन हो गया, उसका यूसेज इसमें कम हो जाता है। तो वो चीज़ की तरफ भी इनका ध्यान रहता है कि खाना जो है वो उसमें अनियन का यूसेज, एफ्रोडेसियाक का यूसेज, हींग का यूसेज जैसे एग्जांपल हो गया, तो वो चीज़ें कम हो। लहसुन भी इसमें खाने में कम यूज करने का सिचुएशन बन जाता है। एंड एज आई एम सेइंग बृहस्पति की एनर्जी पे मेरा ज़्यादा डाइवर्जन रहता है, तो जितने भी मेरी प्रिडिक्शंस है उस पर बृहस्पति की एनर्जी को फोकस ज़्यादा रहता है, या कोशिश है कि आप बृहस्पति की एनर्जी की तरफ जा जाए। तो जो भी मेरे प्रिडिक्शंस है उसमें वो वाले डायरेक्शंस है जिसमें आपको बृहस्पति की एनर्जी के बेनिफिट्स हो। और प्रिडिक्शंस का डायरेक्शन या लुक लुक फॉरवर्ड भी वही है कि जो प्रिडिक्शंस है वो प्रिडिक्शंस तो है ही, पर रेमेडियल पॉइंट से भी अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट ही इंप्रूवमेंट है। सो
अगली चीज इनके साथ ये होती है कि ये लोग एक अच्छे ब्रांडेड होटल में खाना पसंद करते हैं। स्ट्रीट फूड या लोकल फूड या फिर मतलब गंदे हाथ पैर वाले फूड इनको ज्यादा पसंद नहीं आते हैं। और एट द सेम टाइम जो ब्रांडेड होटल्स होते हैं वहाँ पर मतलब अप्रिशिएट करते हैं जो कुक या शेफ हो जिसने खाना बनाया है। मतलब मैंने काफ़ी बार हाई एंड लोगों को इसको देखा भी है, जैसे जिनकी कॉम्बिनेशन होती है, जैसे ये खुद अप्रिसिएशन लुक फॉरवर्ड करते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन ऐसी है। तो अल्टीमेटली इनके साथ ये होता है, जब किसी अच्छे होटल में जाते हैं तो इवन उसका वहाँ पर जो पर्सन सर्व करता है, कुक करता है, उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। दे रियली मीन्स लाइक रिस्पेक्ट द पर्सन हु इज कुकिंग। सो उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। तो वो भी चीज़ इनके साथ हो जाती है। बस बस वही बात है कि हम लोग एक नॉर्मल लोगों की तरह किसी नॉर्मल आउटलेट में जाते हैं, हमारा कॉम्बिनेशन कितना इम्प्रोवाइज हुआ है इस कॉम्बिनेशन में, या फिर रियली हम लोग एक अच्छे पैकेज में हैं, अच्छी लाइफ में हैं, और हम एक अच्छे होटल में रेगुलरली जाते हैं। पर द पॉइंट इज, एक हल्का सा एक वेल बिहेवियर इनकी तरफ से आता ही है टुवर्ड्स द कुक एज वेल एज द पर्सन जिसने खाना वहाँ पर सर्व किया है। सो वो चीज़ आता ही, एंड दे अप्रिशिएट देम एंड रिस्पेक्ट देम अलॉट। अगली चीज जो इनके साथ देखी गई है, जो मैंने समझी है, वो ये है कि सन मून कंजंक्शन वालों के साथ, कि इनका जो घर होता है ना, वो घर एक अच्छे लोकेलिटी में होता है। दे आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट कि मेरा जो घर होना चाहिए, दे दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी शुड बी लाइक अ वेल नोन पर्सन, वेल नोन लोकेलिटी। जैसे बेवर्ली हिल्स हो गया, मतलब मैं जो उनसे नाम मुझे समझ आ रहे हैं, तो बेवर्ली हिल्स हो गया, एक अच्छा नाम है, काफी अच्छा माना जाता है। या लेजेंड हो गया, मतलब आई एम जस्ट मेकिंग अप नेम्स। तो बेवर्ली हिल्स एक एलिगेंट नेम समझा जाता है। दूसरा, इस टाइप के जो नाम रहते हैं वो जो जो भी प्रीमियम नाम शो कर सके, प्रीमियम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि जो नाम यहाँ पर एक तरीके से शो कर सके कि दैट इट इज़ वेल नोन लोकेलिटी, सस्ती लोकेलिटी नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी लोकेलिटी नहीं है जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। तो यानी जिस भी सिटी में रहेंगे ना, वो जगह जहाँ पर ये रहेंगे, वो लोग वो जगह के बारे में लोग जानते होंगे, उसके वो जगह के बारे में हर कोई जानता होगा कि ये लोकेलिटी या ये जगह कौन सी है। सो इनका घर जो होता है वो काफ़ी अच्छी लोकेलिटी में होता है, और उस लोकेलिटी के बारे में लोग जानते हैं। बल्कि कुछ हद तक ऐसा भी देखा गया कि अगर ये छोटी सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर इनके मकान को हर कोई जानता है। जैसे मैं एग्जांपल में देखा कि तीन तीन पेड़ वाला मकान, एक मैं घर जानता हूँ जिसमें 3 पाइन ट्रीज होते हैं, तो उसमें 3 पेड़ वाला मकान उस टाइप से। या फिर एक घर जो मैं जानता हूँ जिसमें एक सफ़ेद वाला घर है, वो सफ़ेद सफ़ेद वाला बड़ा मकान। तो इस टाइप से वो मकान इनके, जो भी इनका घर होता है, उसको वो जानते हैं लोग। उसको वो अगर घर छोटी जगह पर घर होता है तब भी लोग उस घर को पहचानते हैं। अगर लोकेलिटी की हम बात करें तो वो लोकेलिटी तो अच्छी रहती है, साथ ही साथ मकान को भी लोग अलग से जानते हैं अगर छोटी जगह पर हो। तो दोनों ही चीज़ें इनके साथ अप्लाई हो जाती है। अगर दोनों ही सेगमेंट फॉर्म में, सपोज आप लोकेलिटी सही नहीं है, आपको लग रहा है कि आप तो ऐसी नई जगह पर पहुंचे और आपकी लोकेलिटी कोई स्पेशल नहीं है, एंड इट इज़ नॉट येट मेड द नेम, तो उसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली आपका घर वो नाम बना लेगा, क्योंकि आप पहले वहां पर पहुंचे, या फिर आप आपका घर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा घर है, दिखता है अलग से, तो इसलिए वो आइडेंटिफाई हो रहा है उस तरीके से। अगली चीज जो इनके साथ होती है, जो चंद्र सूर्य युति वालों के साथ होती है, कि इनकी जो खाने की, जो पचाने की शक्ति होती है, जो डाइजेशन पावर होती है, वो बहुत अच्छी होती है अगर ये कॉम्बिनेशन एफ्लिक्शन पे ना हो। और एट द सेम टाइम ये लोग खाना जो खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, फ्रेश खाना खाते हैं, मतलब रियली स्टेल फूड नहीं खाते हैं, स्टेल फूड की तरफ ध्यान नहीं होता। और सेकेंडली इनके साथ मैंने ये भी देखा है कि ये लोग डिफरेंट डिफरेंट खानों के जो एनर्जी फैक्टर्स है उसको अच्छा यूज कर पाते हैं। यानी यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई फ्रेश फूड या सब्जी या कोई भी वो सैलड या जो भी सामान बाजार से आता है, उसको अगर ये लोग इमीडिएटली कंज्यूम कर पाए तो वो इनका खास झुकाव रहता है। मून मरकरी में भी कुछ हद तक ऐसे रहता है, पर मून मरकरी में सैलड्स की तरफ ज़्यादा ध्यान न चले जाता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं बात करते हैं तो सब्जियों की तरफ ध्यान ज़्यादा जाता है, और अच्छी कॉम्बिनेशन है उसके लिए। बल और एक और चीज़ इनके साथ खास है, जो मतलब वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मून और सन के कंजंक्शन पे, वो मुझे बहुत पसंद है, जो मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया कि इनके साथ ना एक अजीब बात होती है कि जो भी बच्चे होते हैं, नेबर्स के, जो पड़ोसी के बच्चे होते हैं, वो पड़ोसी के बच्चे ना इनके घर में आना बहुत पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो अपने घर, सबसे बड़ी बात होती है कि अपने जो इनके जो इनके जो पड़ोसी के जो बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, यानी मतलब जो नेबर्स होते हैं, उन लोगों को इनसे खास जेलेसी होती है अपने बच्चों के। ऐसे क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनके बच्चे जो होते हैं ना, वो इनके पेरेंट्स को जाके बोलते हैं, अरे पेरेंट्स हो तो इनके जैसे हो, मम्मी पापा तो उनके हो, कि उनके मतलब इस पर्सन के मम्मी पापा कितने अच्छे हैं। मैं उन और ये वो हम उनके घर जाते हैं तो वो हमेशा हमें कुछ खिलाते हैं। इनके साथ एक खास बात है, इनके पास आप जब भी जाते हो ना, या इनके घर आप जब भी जाते हो, ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ खिलाते हैं। तो ये पॉइंट मैंने पहले नहीं बताया, पर इनके साथ ये चीज़ रहती है कि जब भी आप इनके घर जाओ या इनसे मिलने जाओ, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि आपको कुछ ना कुछ खिलाना ही है। बल्कि दूसरी तरफ ये भी होता है कि ये भी जब किसी के घर जाते हैं तो ये लोग देख ध्यान देते हैं कि मुझे सर्व किया जा रहा है कि नहीं सही से, या मुझे कुछ खिलाया जा रहा है कि नहीं।
तो दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट वाइल दे आर बीइंग गिवन सम फूड। और इनका ध्यान रहता है कि मुझे कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ देना चाहिए। जैसे सिर्फ पानी दे के इनको भगा दिया जाए तो वो नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं इनको शरबत देना या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है खाने के थ्रू। जब भी किसी और के घर जाते हैं तब भी, तो ये भी इसमें पॉइंट आ जाता है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो बच्चे होते हैं, जो पड़ोसी के बच्चे होते हैं, वो लोग इनके घर पे आना बहुत पसंद करते हैं और घंटों घंटों इनके घर पे रह सकते हैं, बल्कि रहते भी है। क्योंकि इनके साथ ऐसा हो जाता है कि ये लोग उनको खिलाते पिलाते भी है, सेकेंडली बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, उनको डांटते नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, उनको गाइडेंस अच्छी देते हैं। तो जो जब बच्चे घर पे अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं तो उनको अपने पेरेंट्स से मतलब एक तरीके से खुंदक आनी शुरू हो जाती है, और जेलेसी होने शुरू, उनके पेरेंट्स को इनसे जेलेसी होने शुरू हो जाती है कि यार मतलब उनको पता है ये लोग अच्छे हैं तो कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, पर एट द सेम टाइम इस बात की चीज आनी शुरू हो जाती है कि मतलब कि वो क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे। सो वो वाली बात आ जाती है। बट अल्टीमेटली बच्चे जो है इनको इनके बहुत फॉन्ड हो जाते हैं, बिकॉज दे आर द अल्टीमेट पेरेंट्स एंड दे आर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पेरेंट्स एंड दे मैनेज किड्स वेरी वेल। किड्स को लॉन्ग टर्म मैनेज की बात नहीं आ रही, बट द वे दे मैनेज, थोड़े समय के लिए कोई बच्चा आता है उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। सबसे अच्छी बात है इल ट्रीट नहीं करते, और बच्चे जहाँ पर फंसे होते हैं उनको वो समझा देते हैं कैसे ठीक करना है, कैसे सॉल्व करना है किसी सिचुएशन को। एट द सेम टाइम ये दिखाया था कि दिस इज ऑल्सो द वे टू बी अ पेरेंट और वे टू हैंडल अ रिलेशनशिप। तो बच्चों को एकदम से इमीडिएट सडन कंपैरिजन मिल जाता है कि हाउ अ पेरेंट शुड बी एंड हाउ माई पेरेंट्स आर। तो हमेशा इनके तरफ उनका खास एक्स्ट्रा झुकाव हो जाता है। इनके साथ एक और चीज होती है जो मतलब इनको तकलीफ भी देती है, अजीब भी होता है। जैसे बच्चे आए, सब कुछ आए, ये सब मैंने बताया, मैंने बोला क्या बोला कि बहुत लंबे समय तक बच्चे इनके पास नहीं रह सकते या नहीं रहेंगे, या ये खुद नहीं चाहते बहुत समय तक बच्चे इनके पास रहे, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तब तो इनको अच्छा लगता है, लेकिन बहुत समय तक बच्चे जब रहते हैं ना तो ये इनका थोड़ा मूडीनेस आ जाता है, बिकॉज इनका जो कॉन्फिडेंस है ना कि बच्चों को हैंडल करने का, या जर्नल लाइफ में जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा शेक होते रहता है, क्योंकि इनका मूड के हिसाब से कॉन्फिडेंस शेक होता है। अभी मूड अच्छा है तो कॉन्फिडेंस अच्छा है, मूड खराब है तो कॉन्फिडेंस खराब है। तो वो चीज़ इनके साथ हो जाती है। इन टर्म्स ऑफ रेमेडीज इनको एक चीज ध्यान देनी चाहिए टू, वही बात है कि बृहस्पति इन दोनों के साथ बहुत अच्छा अप्लाई अप्लाई होता है इस कॉम्बिनेशन पे। तो एनी काइंड ऑफ सेरेमनी कर सके, पूजा पाठ कर सके, कोई भी टाइप का फंक्शन कर सके, किसी भी टाइप से लोगों के लिए एक अरेंजमेंट कर सके जहाँ पर कोई पूजा पाठ का सिचुएशन बन सके, तो वो चीज़ इनको करनी चाहिए। वो इसके लिए इनके लिए अच्छा रेमेडी की तरह काम करता है, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन इटसेल्फ अ पर्सन बिकमता है जो बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा, ये बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। तो जब भी कोई पूजा का सेरेमनी होता है देन दे कैन बी द पीपल जो उस सेरेमनी को होस्ट करे। जरूरी नहीं है कि अपने घर पे हो, घर पे हो तो अच्छी बात है बिकॉज कॉम्बिनेशन हेल्प करती है, बट अदरवाइज घर के बाहर भी हो एंड दे शुड बी द पार्ट ऑफ इट। ऑटोमेटिकली लोग इनको अपलिफ्ट कर देंगे और बोलेंगे कि आप इसको होस्ट करो, हर कोई आपको लाइक करता है। एंड एज सुन एज दे होस्ट इट, वो ऑटोमेटिकली अपने अपने इस बृहस्पति की एनर्जी को, ये इस कॉम्बिनेशन में बृहस्पति की एनर्जी को डाल के इस कॉम्बिनेशन को अपलिफ्ट कर रहे होते हैं। और ये कॉम्बिनेशन इटसेल्फ बृहस्पति से बहुत अच्छा कनेक्ट करती है। तो एनी पर्सन जो बहुत अच्छे नॉलेज रखते हैं, विजडम रखते हैं, सोच अच्छी रखते हैं, वो जगह पर ये लोग, उन लोगों के साथ ये लोग ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं, तो इनका सर्कल भी बहुत अच्छा होता है। बल्कि देखा जाए तो जैसे मैंने कहा, लोकेलिटी अच्छी लोकेलिटी होती है, उसका वन ऑफ द रीजंस यही है कि जो लोकेलिटी अच्छी होती है तो वहाँ के लोग भी ब्रॉड माइंडेडनेस, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग रखते हैं, और ये लोग ऑप्टिमिस्टिक पीपल होते हैं, इनके लिए वैसा ही एनवायरनमेंट इनको सूट करता है। सो आई होप ये पॉइंटर्स आपके साथ मैच कर रहे हो जिनके साथ चार्ट में कंजंक्शन है। और जिस तरीके से ये पॉइंटर्स आपके चार्ट पे मैच कर रहे हो तो आप कंफर्म कर सकते हैं बेस्ड ऑन थंब लाइक बटन कि कितने लोगों के पास ये पॉइंट चार्ट में ये पॉइंटर ये पर्टिकुलर कंजंक्शन है, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि हमारे ओवरऑल जो काउंटिंग है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर काउंट में, उनमें कितने लोगों के पास ये कंजंक्शन है। सेकेंडली, आपके कंजंक्शन चार्ट में ये जो कंजंक्शन है और आपके पर्सनालिटी में जो ये ट्रेड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसमें अगर कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सम एस्पेक्ट, साइन प्लेसमेंट या फिर कंजंक्शन प्लेसमेंट, तो वो पर्टिकुलर चीज को भी, उस वेरिएशन को भी आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। आप उसको फीडबैक में एज अ फीडबैक कमेंट सेक्शन पे लिखिए विद डिटेल, विद द स्टोरी लाइन, ताकि हमें ये समझ आए कि किस तरीके से ये कंजंक्शन वेरिएट कर रहा है, एंड वी कैन रिफाइन एंड इम्प्रोवाइज दिस कंजंक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स जो आपके चार्ट में अप्लाई हो रहे हैं। आप उसमें ये भी लिख सकते हैं कि इसमें कौन सा ग्रह साथ है या कौन सा एस्पेक्ट साथ में है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर प्रिडिक्शन चेंज हो रही है आपके चार्ट पे, या उसका वेरिएशन आ रहा है खासकर। इसके अलावा अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो आप अपने क्लाइंट्स को ये प्रिडिक्शंस ट्राई कर सकते हैं, इन पर्सनालिटीज बता सकते हैं उनको, इवन ट्रेड्स ये प्रिडिक्शंस भी बता सकते हैं, वास्तु पॉइंट्स बता सकते हैं, और बेस्ड ऑन देयर फीडबैक आप वो फीडबैक आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं कि क्या आपका फीडबैक आया टुवर्ड्स अ क्लाइंट, सो दैट वी कैन इम्प्रोवाइज आवर प्रिडिक्शंस। इसके अलावा एक अगर आप कोई फ्रेंड है जिसका चार्ट में ये कंजंक्शन है,
सो आप ये, और आप जानते हैं उनको, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, सो दे कैन ऑल्सो ऐड देयर इनपुट इन टर्म्स ऑफ कि कैसा उनके चार्ट पे अप्लाई होता है। और इसी तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं अपने चार्ट के बारे में और अपने दूसरे कंजंक्शंस के बारे में और इन डिटेल इन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, तो हम लोग कंजंक्शन कोर्स रन कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हम 3000 से ऊपर कंजंक्शंस दे चुके हैं। 60 आवर्स क्रॉस कर चुके हैं अब ऑलरेडी कंजंक्शन कोर्स जो है। और उसमें हमने सोचा था हम 40 आवर्स करेंगे, 1500 प्रिडिक्शंस करेंगे या 1000 प्रिडिक्शंस करेंगे। पर करते करते वो 3000 से ऊपर जा रहा है, और वो मतलब और भी ज़्यादा आगे कंजंक्शन अभी रहते हैं, तो प्रिडिक्शंस जाएंगे। और 100 आवर्स तक कोर्स टच होने के चांसेस है, 6 मंथ्स का ओवरऑल कोर्स है। सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर, या यू कैन बिकम अ बेटर एस्ट्रोलॉजर बाय प्रिडिक्टिंग फॉर द पीपल। तो वो कोर्स का हमने लिंक शेयर किया हुआ है। सो होप टू सी यू इन द कोर्स। सो टेक केयर, बाय, थैंक यू।